जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जेएसएससी के द्वारा जो हाल ही में नगर पालिका का जो एग्ज़ाम लिया गया था उसमें जो खोटा पेपर था, तो ये खोटा पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को जानेंगे और साथ ही उनके आंसर को जानेंगे। और आने वाले एग्ज़ाम में जो प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को भी आज इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न पूछा गया था, आगू करब आपन देश कविता ककर लिखल लागे। ये जो कविता है आगू करब आपन देश, ये किनके द्वारा लिखा गया कविता है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें ऑप्शन दिया गया था तारकेश्वर महतो, दिनेश कुमार दिनमणि, विनय तिवारी या फिर सुकुमार जी। तो इसका सही आंसर की बात करें तो ये सुकुमार जी के द्वारा ये लिखा गया कविता है जिसका नाम है आगू करब आपन देश। तो दोस्तों जो सिलेबस में दिया गया है, जितने भी कविताएं हम लोग को पढ़ना है उन सभी को चलिए जान लेते हैं। और उनके जो लेखक हैं उनको भी जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपको यहाँ से एक दो प्रश्न एकदम हूबहू यहाँ से देखने को मिलेंगे जो आने वाला जितने भी एग्ज़ाम है और जो खोटा पेपर है उनमें। तो चलिए जानते हैं। पहला कविता है ये हामिन हामिन सब एक, जो कि ये श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा लिखा गया है, हामिन सब एक। दूसरा है आगू करब आपन देश, जो कि ये सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया कविता है। अगला है जय जवान जय किसान, जो कि ये महेश गोलवार जी के द्वारा लिखा गया है। आज एकाएक खोटा, ये एके झा जी के द्वारा लिखा गया है। और तबे हामिन कवि नाय, ये एके झा जी के द्वारा ही लिखा गया है। और भी कविताएं हैं जैसे कि महुआ भनिता, जो कि ये अतुल चंद्र मुखर्जी जी के द्वारा लिखा गया है। रुसल भोला, ये संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखा गया है। मेढ़ और मानुष, शिवनाथ परमानिक, देशक जुआन, विनोद कुमार। और ढेसा ढेसी छोड़, जो कि ये प्रसन्नाथ महतो जी के द्वारा ये लिखा गया है। तो ये टोटल 10 कविताएं जो पढ़ना है और इन सभी के जो लेखक हैं वो सभी इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया है। ये तो हो गई कविताएं। अब जो खोटा के जो गीत हैं जो पढ़ना है उन सभी के गीत और जो लिखा गया है, मतलब किनके द्वारा लिखा गया है, उनको भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। पहला गीत है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, ये लिखा गया है सुकुमार जी के द्वारा। बोने पाकले सया कोर, ये दिनेश दिनमणि जी के द्वारा लिखा गया है। सोहान लागे रे, ये शांति भारत जी के द्वारा। कते सुंदर छोटा नागपुर, ये दीपक सवाल जी के द्वारा लिखा गया है। हमर भारत महान, ये अंबुज कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। और हैं जैसे कि मिली के रहिया, ये प्रदीप कुमार दीपक जी के द्वारा लिखा गया है। सांझे हाँसे झींगा फूल, ये महेंद्र नाथ गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया है। बोन रक्षा जीवन रक्षा, ये अनीता कुमारी जी के द्वारा लिखा गया खोटा गीत है। अगला है सेवातिक बौनी मेला, जो कि ये सुभद्रा कुमारी जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है जय माय जननी, ये शिवनाथ परमानिक जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये सभी जो है लेखक हैं, इन सभी का नाम आप जैसे भी हो याद कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको दोस्तों 1 से 2 प्रश्न, उससे भी ज़्यादा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहा गीत के हेठे कौन गीत में राखल जा सके है। जो बिहा गीत होता है उसको किस गीत में रखा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें दिया गया है संस्कार गीत, किसानी गीत, शिकारी गीत या फिर परब तिहारे के गीत। तो दोस्तों जो बिहा गीत होता है उसको संस्कार गीत में ये रखा गया है। अगला प्रश्न है, जिंदगी डोवानी कहानी में अशोक के संगी के लागे। जो जिंदगी डोवानी जो कहानी है उसमें अशोक का संगी कौन होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया है कुइला, सोमरा, जंगली या फिर एतवा। तो दोस्तों अशोक का जो संगी होता है, जो दोस्त होता है, ये जंगली होता है, जो कि ये जिंदगी डोवानी एक कहानी है, इसमें मेंशन किया हुआ है। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास पानूरी जी हेठे के कौन समिति बनवल हला। जो दोस्तों जो समिति बनाया गया था श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा, वो कौन से समिति को बनाया गया था, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इनके द्वारा जो समिति बनाया गया था ये खोटा साहित्य समिति ये बनाया गया था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, चाभी काठी नाटक में कई गो जनी पात्र है। मतलब जो ये चाभी काठी जो एक नाटक है इसमें कितने महिला पात्र हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया है 2 गो, 3 गो, 4 गो या फिर 5 गो। तो इसमें महिला पात्र की बात करें तो दोस्तों ये टोटल 5 महिलाएं इसमें, मतलब इस चाभी काठी का जो नाटक है इसमें 5 महिलाओं को इसमें मेंशन किया हुआ है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर विनोद कुमार जी की लिखल कहानी के बतावा।
कौन सी कहानी है जो कि डॉक्टर विनोद कुमार जी के द्वारा लिखा गया है इनमें से? तो इसमें दिया गया होम, नावा छोड़ जमींदार, हामे जियब कैसे, और डी में दिया गया है बोनेक लोर। तो दोस्तों डॉक्टर विनोद कुमार जी के द्वारा लिखा गया जो कहानी है ये हूब ये लिखा गया है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला जानते हैं, खोटा में बहुवचन बनवे खातिर कौन प्रत्यय जोड़ल जा है? जो खोटा जो शब्द है उसको बहुवचन बनाने के लिए किस प्रत्यय का यूज किया जाता है? तो इसमें दिया गया है गुला, वैन, गुलैन, और डी में दिया गया है ये सभी। तो दोस्तों ये सभी प्रत्यय का यूज किया जाता है खोटा में बहुवचन बनाने के लिए। हालांकि दोस्तों जितने भी मैंने मॉडल सेट करवाए हुए हैं, जो आप जो रेगुलर देख रहे होंगे, उन सभी को ये पता चलेगा कि ऐसे ही प्रश्न दोस्तों मैंने पिछले मॉडल सेट में ये करवाए हुए हैं। जिन लोगों के द्वारा वो देख के अगर एग्ज़ाम गए होंगे, उन सभी को काफ़ी हेल्प मिला होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुदुपुचु रानी और कौवा कौन किताबें शामिल है? ये किस किताब में ये शामिल किया गया है गुदुपुचु रानी और कौवा? तो दोस्तों ये खोटा लोक साहित्य किताब में ये शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, अनीता कुमारी जी हेठे कौन गीत लिखल हत? जो अनीता कुमारी जी हैं उनके द्वारा कौन सा गीत लिखा गया है इनमें से? तो इनमें से देखा जाए तो दोस्तों ये बौन रक्षा जीवन रक्षा जो है ये अनीता कुमारी जी के द्वारा ये लिखा गया ये एक गीत है। अगला प्रश्न है, चाभी काठी नाटक में कई गो पुरुष पात्र है? इसमें कितने पुरुष पात्र हैं ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें देखा जाए तो दोस्तों ये 16 टोटल पुरुष पात्र हैं चाभी काठी नाटक में। अगला बढ़ते हैं, चाभी काठी नाटक में शंभू कैसन युवक रहे है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया है एगो क्रांतिकारी, एगो समाज सेवी, एगो चोर या फिर एगो मुंशी। तो ये कैसा युवक रहता है शंभू चाभी काठी नाटक में? तो ये एक क्रांतिकारी ये युवक रहता है। तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, उठा उठक के में कौन क्रिया है? इसमें कौन सा क्रिया यूज किया गया है उठा उठक में? इसमें दिया गया है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, दोहरी क्रिया या फिर असल क्रिया। तो दोस्तों इसमें असल क्रिया का ये यूज किया गया है उठा उठक में। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चमटू कौन लोक कथा कर पात्र लागे? जो चमटू जो है दोस्तों ये किस लोक कथा का ये पात्र रहता है ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो है दोस्तों ये धनेक धदैनी लोक कथा का ये पात्र ये रहता है जिसका नाम रहता है चमटू, जिसको जो उसका जो बूढ़ी दादी या फिर जो बूढ़ी माँ रहती है उसको एक रूपक टाका उसको देती है और उसको व्यापार करने के लिए वो पैसा देती है और वो बाज़ार जाता है। बाज़ार में वो व्यापार उसको कुछ नहीं दिखता है तो एक बंदर दिखता है और वही बंदर वो खरीद के वो लाता है। और जब वो घर आता है तो उसको बूढ़ी पूरा सुनाने लगती है कि काहे तोरा हम व्यापार करे पैसा दे लियो तो बांदर लेके आइले, अब एकरा खिएबी पिएबी कैसे, इस तरह करके सुनाने लगती है। तब बांदर ही बोलता है कि तो ना इतना एकरा डांठी, हमें तोरा रुपा टाका सोना टाका आन के देबो। और उसी प्रकार दोस्तों बंदर जो है वो बगल के जो राजा रहता है उसके यहाँ से सोना चांदी पैसा वगैरह चुरा चुरा के ला के इस सभी को देते रहता है। और इस प्रकार धीरे धीरे चमटू जो है दोस्तों वो भी राजा बन जाता है। जब वो जवान भी हो जाता है तो वो उसके लिए लड़की देखने के लिए खुद बंदर ही जाता है और उसी बगल के राजा के ही बेटी से उसका शादी करवा देता है। इस प्रकार ये चलते रहता है। फिर बाद में बंदर ही वो बूढ़ी दादी से वो पूछता है कि अगर हम मोर जीवो तो हमारे लिए की करबे? तो वो बूढ़ी उसको दिलासा देती है कि तोरा हम चंदन के काठी से पोड़ेबो तो नहीं रहबे तो हमहू नहीं रहबो, ऐसे करके वो पूरा बोलती है। तो एक दिन बंदर क्या करता है वो मरने का नाटक करता है और वो मरे टाइप का वो लेटा रहता है। तो उसको चेक किया जाता है तो वे सब जो है चमटू है और जो उसकी बूढ़ी दादी या फिर जो माँ रहती है वो लोग सोच लेती है कि ये मर चुका है, जो बंदर रहता है वो मर गया है। तो वो लोग क्या करते हैं उसके पैर में या फिर पूँछ में रस्सी बांध के उसको वैसे ही घिसराते दूर तक ले जाके छोड़ देते हैं और वो सभी वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार का जो बंदर देखता है जिस प्रकार का व्यवहार उसके साथ किया जाता है तो बंदर बहुत गुस्सा होता है और वो ठान लेता है कि इसको अब ख़त्म कर देना है। और बंदर क्या करता है उसके राज्य में ही चमटू के घर में राज्य में ही वो आग लगा देता है, के कारण आग लगने के कारण उसका पूरा राज्य ही ख़त्म हो जाता है चमटू का। तो ये टोटल जो कहानी है जो ये धनेक धदैनी लोक कथा में ये ऐसा बताया गया। हालांकि दोस्तों ये कहानी मैंने
पिछले जितने भी मॉडल सेट करवाए हैं और उनमें जैसे इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछा गया मतलब डाले हुए थे, उसमें मैंने ये कहानी पूरे विस्तार से मैं इसी प्रकार और इससे पूरे बेटर वे में मैंने बता चुका हूँ। तो जिन लोगों के द्वारा अगर वो सभी देखना हो वो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो प्रश्न है, देशक जुआन कविता हेठे कौन किताबें शामिल है, मतलब ये किस किताब में ये शामिल किया गया है देशक जुआन। तो दोस्तों ये एक पथिया डोंगल महुआ में ये शामिल किया गया है देशक जुआन जो कविता है। अगला प्रश्न जानते हैं, हमनी सब एक कविता कवि के लागत, मतलब ये किनके द्वारा ये लिखा गया है हमनी सब एक। तो दोस्तों ये श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा ये लिखा गया कविता है हमनी सब एक। श्रीनिवास पानूरी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक ये हो गया है तो इसे इग्नोर करें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो प्रश्न है, लिंगे गलत जोड़ा के छांटा, मतलब इसमें कौन सा जो दोस्तों वो गलत जोड़ा है वो इसमें छांटने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें देखा जाए तो सेठ सेठान ये तो सही है, और टूपा का टुपली ये भी सही है, मर्द का जनी और ये छुआ और गिदर यही इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब ये गलत जोड़ा है, छुआ का गिदर ये नहीं होगा। अगला जानते हैं, नी उपसर्ग से बनल शब्द के छांटा, जो शब्द यहाँ पर दिया गया है और वो कौन सा शब्द है जो कि ये नी उपसर्ग से ये बना हुआ है। इसमें दिया गया है निशा, निमुहिया, निराश या फिर कोई ना। तो दोस्तों ये निमुहिया जो है दोस्तों ये नी उपसर्ग से बना हुआ एक शब्द है जो कि ये खोटा का ये एक शब्द है। अगला जानते हैं, अगला प्रश्न है, दिनेश दिनमणि जी के लिखल गीत के पहचान करा, मतलब ये पहचानने के लिए बोला जा रहा है कि कौन सा गीत दिनेश दिनमणि जी के द्वारा ये लिखा गया है। तो इनकी बात करें तो ये बोने पाकले सया कोर ये दिनेश दिनमणि जी के द्वारा लिखा गया एक खोटा लोकगीत है। अगला जानते हैं, एक पथिया डोंगल महुआ कैसन किताब लागे, ये किस प्रकार का ये किताब है एक पथिया डोंगल महुआ। तो दोस्तों ये कविता संग्रह ये किताब है एक पथिया डोंगल महुआ। अगला जानते हैं, मेड़ और मानुष कौन भावे कविता ये लागे। तो दोस्तों ये जो है दोस्तों ये जनवादी कविता है मेड़ और मानुष, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न जानते हैं, हक कौन कविता, मतलब यहाँ कौन कविता एक पथिया डोंगल महुआ में ये शामिल है, मतलब इनमें से कौन सा कविता है जो कि ये एक पथिया डोंगल महुआ में इसको शामिल मतलब उसमें से ये लिया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पढ़ रे नुनू, बी में दिया गया है हासा देसी छोड़, हासा ढेसी छोड़ ये यहाँ पर होगा, सी में दिया गया है डहर बनाए चल रे, और डी में दिया गया है झारखंडे की माटी। तो ये कौन सा जो कविता है जो एक पथिया डोंगल महुआ में ये शामिल किया गया है, तो ये हैसा ढेसी छोड़ ये इसका मतलब करेक्ट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट जानते हैं, पाहन के समाज बाटेले कुछ जमीन देल जाए ओकरा की कहल जा है। तो दोस्तों उसको पहनई जमीन बोला जाता है, जो पाहन को गांव या फिर समाज की तरफ से वो दिया जाता है उसको पहनई जमीन बोला जाता है। अगला जानते हैं, बूढ़ी आर ओकर नाती लोक कथा कर जोगाड़ी करल हत, मतलब ये किनके द्वारा ये जुगाड़ किया गया है या फिर लिखा गया है। तो दोस्तों ये डॉक्टर अरविंद कुमार जी के द्वारा ये लिखा गया है बूढ़ी आर ओकर नाती। अगला जानते हैं, धनक दहदैनी लोक कथा में बूढ़ी चमटू के किना एगो टाका दे हली, मतलब वो कि कौन सा टाका वो चमटू को वो देती है जो बूढ़ी रहती है। तो दोस्तों उसको रूपा का टाका वो देती है और उसी का से उसको बोलती है कि जो बाज़ार से व्यापार वगैरह करके आओ ताकि मतलब खाना पीना अच्छा से चलता हो। और वो क्या जाके करता है, वो बंदर ले आके मतलब मार्केट से बंदर खरीद के वो लेते आता है। अगला प्रश्न है, एक पथिया डोंगल महुआ में डोंगल कर अर्थ की हवे पारे, मतलब इसमें डोंगल का अर्थ क्या होता है ये प्रश्न पूछा गया। तो इसमें दिया गया है डिंगावल, बिछल, छितरावल या फिर बिदरावल। तो दोस्तों इसका अर्थ होगा बिछल, यहाँ पर विछल लिखा गया, बिछल होगा इसका डोंगल का अर्थ। खोरठा में इसको डोंगल बोला जाता है या फिर बिछल बोला जाता है। अगला जानते हैं, दिनेश दिनमणि जी हेठे कौन लोक कथा के जोगाड़ी करल हत, मतलब दिनेश दिनमणि जी के द्वारा कौन सा लोक कथा जोगाड़ी किया गया है। तो दोस्तों ये खूंटा भीतर चिया गोटा जो है ये यही जो लोक कथा ये दिनेश दिनमणि जी के द्वारा ये जुगाड़ किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न है, महेश गोलवार हेठे कौन कविता लिखल हत, महेश गोलवार जी के द्वारा कौन सा कविता ये लिखा गया है। तो ये जय जवान जय किसान ये महेश गोलवार जी के द्वारा ये लिखा गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि कितने जो प्रश्न है ये डायरेक्ट एकदम
जो लेखक हैं और उनके द्वारा जो लिखा गया है वहाँ से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये ध्यान में रखें। यहीं से प्रश्न मतलब आने वाले एग्जाम में भी आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो ये आपको जानने की ज़रूरत है। यहीं से आपको पैटर्न समझ में आएगा कि जेएसएससी के द्वारा आने वाले एग्जामों में और किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं ये खोरठा में, तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला जो प्रश्न है, काकर जयंती में खोरठा दिवस मनावल जा है, मतलब किस जो खोरठा लेखक है उनके जयंती में खोरठा दिवस ये मनाया जाता है। तो दोस्तों ये श्रीनिवास पानोरी जी की जयंती के अवसर को खोरठा दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारे झारखंड में। अगला जानते हैं, चाभी काठी नाटक में कालूराम एक मुंशी के रहा है, मतलब ये जो मुंशी जो रहता है कालूराम का वो कौन रहता है चाभी काठी नाटक में। तो दोस्तों वो जो फकीरा जो रहता है यही चाभी काठी नाटक में कालूराम एक ये मुंशी का काम ये करता है। अगला जानते हैं, वाणिज्य कर माने की हवत, वाणिज्य का मतलब ये क्या होता है। तो दोस्तों इसमें दिया गया काम करे, व्यापार करे, या फिर मेला जाए, या फिर बनी आने। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों ये व्यापार करे के, ये एक मतलब खोरठा लोक कथा में ये मेंशन किया हुआ है, मतलब 7 भाई और 1 बहन जो खोरठा लोक कथा है उसमें ये मेंशन किया हुआ है और यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है। अगला जानते हैं, झारखंडे करम परब कहिया मनवल जा है, और ये कब मनाया जाता है, ये भादो इंजरिया एकादशी में ये मनाया जाता है करम पर्व हमारे झारखंड में। अगला जानते हैं, आषाढ़ महीनाए गावल गीत के कौन गीत कहल जा है। तो दोस्तों उसको आषाढ़ी गीत कहा जाता है, जो आषाढ़ महीना में जो गीत को गाया जाता है। अगला प्रश्न है, गाछ कर बहुवचन मतलब कौन सा है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया गछवन, लेरवन, गछनी, गछवा। तो इसका बहुवचन होगा दोस्तों गछवन, इसका बहुवचन होगा, गाछ का बहुवचन मतलब प्लूरल जो अर्थ होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं, कर्मा सोहराई टूसू सरहुल पर्व के चर्चा हेठे कौन गीते करल है, मतलब ये सभी जो पर्व है इसका चर्चा किस गीत में ये किया गया है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये किया गया है मांदर बाजेरे बांसी बाजेरे, इसमें ये किया गया है करम पर्व, सोहराय पर्व, टूसू पर्व और सरहुल पर्व, ये सभी पर्वों का जिक्र किया गया है मांदर बाजेरे बांसी बाजेरे इस गीत में ये किया गया है। अगला जानते हैं, बेटी विदाई पहर कौन गीत गावल जा है। तो दोस्तों इसमें विदाई गीत गाया जाता है जब बेटी को विदाई किया जाता है, मतलब शादी करके जब उसका विदाई होता है उस टाइम विदाई गीत ये गाया जाता है, जिसके कारण मतलब उस गीत को सुनने के बाद मतलब सभी की आंखों में वो आंसू अपने आप वो आ जाती है, तो ये ध्यान में रखें। अगला जानते हैं, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के उपनाम के बतावा, मतलब इनका उपनाम क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इनका उपनाम की बात करें तो ये व्याकुल इनका उपनाम है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का उपनाम। अगला प्रश्न है, झूमर कौन पहर गावल जा है, झूमर किस टाइम पे ये गाया जाता है। तो दोस्तों ये सोहराय पर्व में झूमर को ये गाया जाता है, तो ये ध्यान में रखें। अगला जानते हैं, सरहुल पर्व के मुंडारी में की कहल जा है, क्या बोला जाता है सरहुल पर्व को मुंडारी में। तो दोस्तों इसको बा पर्व बोला जाता है मुंडारी में सरहुल पर्व को, तो ये ध्यान में रखें। अगला जानते हैं, गुदुपुचु रानी और कौआ लोक कथा में गुदुपुचु रानी केकरा कहल है, मतलब गुदुपुचु रानी वो किसको डिपिक्ट किया गया है गुदुपुचु रानी लोक कथा में। तो इसमें दोस्तों ये एक लाल रंग का जो पोका रहती है उसी को ये गुदुपुचु रानी इसमें कहा गया है, गुदुपुचु रानी आर कौआ, जो कि ये एक प्रकार का खोरठा लोक कथा है। अगला जानते हैं, डॉक्टर BN ओहदार जी पूरा नाम बतावा, इनका पूरा नाम क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इनका पूरा नाम की बात करें तो ये डॉक्टर भोलानाथ ओहदार इनका पूरा नाम है, डॉक्टर BN ओहदार का। नेक्स्ट जानते हैं, अगला प्रश्न है, शिवनाथ प्रमाणिक जी के उपनाम के बतावा, इनका उपनाम क्या है। तो दोस्तों इनका उपनाम मानिक है, तो ये ध्यान में रखें शिवनाथ प्रमाणिक जी का उपनाम मानिक है। दोस्तों इस चैनल में आपको खोरठा से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मतलब मिल जाएगी, आप इसको एक बार इस चैनल को विजिट करें, वहाँ पर आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। झारखंड के मॉडल सेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और विभिन्न विभिन्न जो एग्ज़ाम हुए उसके एनालिसिस मैंने इसमें किया हुआ है, और साथ ही कई एग्ज़ामों के यहाँ पर मॉडल सेट आपको देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, जे बरखा ऋतु में गावल जा है वो कौन गीत कहे है, मतलब उसको कौन सा गीत बोला जाता है जो वर्षा ऋतु में जो गीत गाया जाता है। तो दोस्तों उसको भदरिया गीत बोला जाता है, जो बारिश के महीने में गाया जाता है। अगला जानते हैं,
कते सुंदर छोटा नागपुर गीत केकर लिखल लागे, मतलब ये किनके द्वारा ये लिखा गया है कते सुंदर छोटा नागपुर जो गीत है। तो दोस्तों ये दीपक सवाल जी के द्वारा ये लिखा गया एक गीत है कते सुंदर छोटा नागपुर। तो दोस्तों यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कितना जो है डायरेक्ट जो लेखक से ये प्रश्न पूछा गया है ये यहीं से, क्योंकि खोटा में आप स्टोरी से आप तो इजीली प्रश्न को आंसर कर सकते हैं। बस यही एक मतलब दिक्कत होती है कि जो लेखक होते हैं उन सभी को ध्यान में रखना। तो मैं एक बार फिर से सभी को बोलूँगा, जो लोग देख रहे हैं वीडियो को वो ज़रूर से ज़रूर जितने भी खोटा के जो गीत हैं, कहानी है, कविता है, उन सभी के लेखक को आप जैसे भी हो आप रट लें, वहीं से आपको प्रश्न मैक्सिमम मतलब वो ये सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो प्रश्न है, खोटाई समास से कई गो भेद हवे है, मतलब खोटा में समास का कई गो भेद होता है। तो दोस्तों इसमें 6 गो भेद ये देखा गया है, मतलब पाया जाता है खोटा में समास का, जो कि ये हैं द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, अविभाज्य समास, ये सभी मतलब ये खोटा में भी ये 6 गो भेद ये देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, हमर भारत महान रे गीत किताबें शामिल है, मतलब कौन किताबें ये शामिल है हमर भारत महान रे, जो कि ये एक प्रकार का खोटा लोकगीत है। तो दोस्तों ये सोहान लागे रे इसमें ये मतलब शामिल किया गया है हमर भारत महान रे जो गीत है। अगला जानते हैं, सोहान लागे रे के लिखोइया के लागत, मतलब ये किनके द्वारा ये लिखा गया है। तो दोस्तों ये शांति भारत जी के द्वारा ये लिखा गया है सोहान लागे रे। अगला जानते हैं, कोन्हो नाम के की कहल जा है, मतलब कोई भी नाम को क्या बोला जाता है। तो दोस्तों उसको संज्ञा बोला जाता है किसी भी नाम को। ये मतलब डायरेक्ट डिफिनेशन से ये प्रश्न पूछा जा रहा है। संज्ञा का जो डिफिनेशन होता है किसी भी नाम को, मतलब उसको संज्ञा नाम जगह वगैरह के को संज्ञा कहते हैं। अगला जानते हैं, जय माय जननी कविता में जननी कर माने की हैवत, मतलब ये जननी का मतलब क्या होता है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें दिया गया पालन करवैया माय, जन्म देवैया माय, ये होगा। उसी में दिया गया दुइयो और डी में दिया गया कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ये दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। जो जननी जो होता है वो जन्म देने वाली जो माँ होती है, और जो पालन करने वाली माँ होती है उसी को जननी बोला जाता है। अगला जानते हैं, और रोपनी गीत कौन रकम गीत लागे। तो दोस्तों रोपनी जो गीत है ये एक प्रकार का किसानी गीत है, मतलब जब किसान धान की बुआई करता है या फिर और कोई कुछ चीज़ की मतलब बुआई करता है उस टाइम ये रोपनी गीत ये गाया जाता है। स्पेशली धान की बुआई में ही ये गाया जाता है। अगला जानते हैं, कि की कौन कैसन सर्वनाम ये लागे। तो दोस्तों ये सभी क्या है, ये सवालवाचक ये सर्वनाम है। के की कौन, मतलब ये एक प्रकार का देखा जाए तो ये इस सभी का जो यूज होता है वो सवाल पूछने के लिए किया जाता है, मतलब के खैलो, कौन अइलो, की वगैरह ये सब, तो ये ध्यान में रखें। अगला जानते हैं, हामिन पेठिया जायब एकर सर्वनाम, एकर में सर्वनाम शब्द के छांटा, मतलब इनमें से कौन सा जो दोस्तों जो कि सर्वनाम शब्द है हामिन पेठिया जायब। तो एकर में देखा जाए तो दोस्तों ये जो हामिन है ये एक प्रकार का ये सर्वनाम शब्द है हामिन पेठिया जायब में। अगला जानते हैं, महतो कर स्त्रीलिंग की हवे पारे, महतो का स्त्रीलिंग क्या होगा इसमें पूछा जा रहा है। तो इसमें देखा जाए तो दोस्तों महतो का स्त्रीलिंग होगा महतवान, इसका स्त्रीलिंग होगा महतो का स्त्रीलिंग। अगला जानते हैं, पूजा का नेगचार सरहुल पूजा कई गो खेड़ी में हवे है, मतलब सरहुल पूजा का जो नेगचार जो होता है वो कई गो खेड़ी में मतलब कितने स्टेप में ये होता है। तो दोस्तों ये टोटल 3 स्टेप में ये सरहुल पूजा का जो नेग जो होता है वो किया जाता है। अगला जानते हैं, सांझे हाँसे झींगा फूल गीते गीतकार के हत, मतलब के लागत सांझे हाँसे झींगा फूल गीते का गीतकार। तो दोस्तों ये महेंद्र नाथ गोस्वामी जी के द्वारा ये मतलब लिखा गया है या फिर ये गाया गया है। अगला जानते हैं, चाँचर गीत कौन पर्व गावल जा है, मतलब जो चाँचर गीत जो होता है वो किस पर्व में ये गाया जाता है। तो दोस्तों ये करम पर्व में ये चाँचर गीत ये गाया जाता है। अगला जानते हैं, चाभी काठी नाटक में सुहागी ककर माय लागी, इसमें जो चाभी काठी जो नाटक है उसमें सुहागी किसकी माँ रहती है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया है शंभू कर, रति कर, कर्मी कर, मंगल कर। तो दोस्तों ये जो सुहागी रहती है ये शंभू कर माय रहती है, जो कि ये चाभी काठी नाटक है। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ नागर जी जन्म ईस्वी के बतावा, मतलब इनका जन्म कब हुआ था
ये पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया है 7 जनवरी 1939, 2 फरवरी 1940, 25 दिसंबर 1949 या फिर 13 मार्च 1943। तो दोस्तों इनके जन्म की बात करें तो ये 7 जनवरी 1939 ईस्वी में विश्वनाथ नागर जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, भाई बहन के शंभु प्यार के प्रतीक परब पाठ कर लिखवैया के हत। मतलब भाई बहन का जो प्यार का जो प्रतीक है उस पर लिखल जो पाठ है वो उसमें मतलब ये किनके द्वारा ये लिखा गया है। तो इसमें दिया गया है डॉक्टर BN ओदार, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर या फिर डॉक्टर रितु घासी। ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों ये डॉक्टर BN ओदार जी के द्वारा ये लिखा गया है। मतलब जो एक प्रतीक है सोहराय पर्व, जो ये करम पर्व को भाई बहन का मतलब प्यार का ये प्रतीक माना जाता है। तो ये ध्यान में रखें, सोहराय को ये नहीं माना जाता है। अगला जानते हैं, शिवनाथ परमाणिक जी के मायक नाम के बताओ। मतलब इनके माँ का नाम क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इनके माँ का नाम की बात करें तो ये तिनकी देवी, ये शिवनाथ परमाणिक जी के माँ का नाम है। अगला जानते हैं, एक टोकी फूल कैसन किताब लागे। ये किस प्रकार का किताब है एक टोकी फूल। तो दोस्तों ये कविता संग्रह ये किताब है एक टोकी फूल या फिर एक मौनी फूल जिसको कह सकते हैं। अगला जानते हैं, लोकगीते का रचनाकार रहे हैं। मतलब ये कौन रहता है लोकगीते का रचनाकार। तो दोस्तों जो अज्ञात रहता है वही लोकगीत का मतलब रचनाकार। मतलब ऐसा नहीं हमारे मतलब माना गया है कि लोकगीत का जो भी रचनाकार है वो अज्ञात रहता है, वो लोगों के द्वारा मतलब वो गाया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, खोरठा शिष्ट साहित्यिक जनक केकरा कहल गेल है। तो दोस्तों ये श्रीनिवास पानुरी जी को ये कहा गया है। खोरठा शिष्ट साहित्यिक जनक ये श्रीनिवास पानुरी जी को ये कहा गया है और इन्हीं के जन्म दिवस को खोरठा दिवस के रूप में ये मनाया जाता है और यही प्रश्न पिछले क्वेश्चन में ये पूछा गया है। अगला जानते हैं, श्रीनिवास पानुरी जी के खोरठा वाल्मीकि के कहलत। मतलब ये किनके द्वारा ये कहा गया है। तो ये दोस्तों रामदयाल पांडे जी के द्वारा ये कहा गया है श्रीनिवास पानुरी जी को खोरठा वाल्मीकि का जन्म मतलब खोरठा का वाल्मीकि। अगला जानते हैं, सौंध माटी केकर लिखल किताब लागे। ये किनके द्वारा ये लिखा गया है सौंध माटी। तो दोस्तों ये विनोद कुमार जी के द्वारा ये लिखा गया ये किताब है सौंध माटी। अगला जानते हैं, महेश्वर और पार्वती कौन कहानी की पात्र लागत। तो दोस्तों ये जो दोनों हैं महेश्वर और पार्वती ये हैं हम कैसे जियब या फिर हम जियब कैसे, इस कहानी का ये पात्र है महेश्वर और पार्वती, जो कि ये पार्वती इसकी वाइफ रहती है। अगला जानते हैं, कालूराम कौन नाटक के पात्र लागे। इसमें दिया गया है बेचारा मास्टर, चाबी काठी, अजगर या फिर मेकामेकी नामेट मार्च। तो दोस्तों जो कालूराम रहता है ये चाबी काठी का ये इस नाटक का ये पात्र रहता है। अगला जानते हैं, जिंदगी डवानी कौन किताबें शामिल है। तो दोस्तों ये सौंध माटी में ये शामिल किया गया है जिंदगी डवानी। अगला जानते हैं, महुआ कर गुणगान हेठे कौन किताब में मतलब कविता में करल गेल है। तो दोस्तों ये महुआ भनिता जो कविता है इसमें महुआ का गुणगान किया गया है कि किस प्रकार जो महुआ का जो पेड़ होता है वो यूजफुल होता है, उसका जो फल फूल और उसका जो लकड़ी होता है वो सभी कितने यूजफुल होते हैं, इन सभी के बारे में ये महुआ भनिता जो कविता है इसमें ये मेंशन किया हुआ है। अगला जानते हैं, छाहर कहानी में कुल कई गो पात्र हत। मतलब इसमें टोटल कितने पात्र है ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें जो है दोस्तों टोटल 6 गो पात्र हैं। छाहर कहानी ये छड़ लिखा गया है 6 गो पात्र हो ये होगा। अगला जानते हैं, विशेषण कर कई गो भेद हवे है। तो दोस्तों इसके भेद की बात करें तो ये टोटल 4 भेद होता है विशेषण का खोरठा में, और ये आपको दिख रहा होगा संख्यावाचक विशेषण, मात्रावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण और है गुणवाचक विशेषण, जो कि दोस्तों ये मैंने पिछले के वीडियो में मैं ये करवा चुका हूँ। तो जिन लोगों के द्वारा अगर वो नहीं देखा गया है वो जाके देख सकते हैं। आपको वीडियो का लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जितने भी जो इम्पोर्टेंट है जो ग्रामर सेक्शंस हैं उससे रिलेटेड मैंने थ्योरी प्लस जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैंने वो करवाए हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगला प्रश्न है, शब्द सही जोड़ के छांटा। मतलब कौन सा जो शब्द है इन सभी में जो सही जोड़ा है। काका काकी, मौसी मौसा, जेठा गुंगुमाई,
तो ये दोस्तों ये सभी जो है ये सही जोड़ा है, मतलब ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो रिलेशनशिप में जो यूज किया जाता है, जैसे काका का स्त्रीलिंग की बात करें तो ये काकी होगा, मौसा का स्त्रीलिंग मौसी होगा और जेठा का स्त्रीलिंग गुंगुमाई ये होगा। तो ये सभी दोस्तों ये सही जोड़ा है, यही छांटने के लिए ये बोला गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं चाभी काठी केकर लिखल नाटक लागे। तो दोस्तों ये लिखा गया है श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया ये एक नाटक है चाभी काठी। नेक्स्ट जानते हैं फूल कर पर अवसर हुल आर तकर प्रासंगिकता पाठ कौन किताबें शामिल है। तो दोस्तों ये शामिल किया गया है खोरठा निबंध में ये शामिल किया गया है। अगला जानते हैं संज्ञक अवजी अवैया शब्द की कहा है, मतलब संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोला जाता है। तो दोस्तों उसको सर्वनाम बोला जाता है। संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम बोला जाता है। अगला प्रश्न है, ये यहाँ पर सर्वनाम का डिफिनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि सर्वनाम ऐसा शब्द के कहल जाए जो संज्ञा के जगह प्रयोग हैवे है। नेक्स्ट सॉरी यहाँ पर सर्वनाम के जो प्रकार हैं उन सभी को मैंने ये स्लाइड में मैं ये डाल दिया हूँ। तो दोस्तों ये जो जितने भी स्लाइड्स हैं मतलब इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको आसानी से मतलब आप पढ़ सकते हैं और इसको एक बार आप खुद से रिवाइज ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको चीज़ें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दिन तक आपके दिमाग में रिटेन रहे। अगला प्रश्न जानते हैं झारखंड सरकार बाटे ले खोरठा श्रेष्ठ साहित्यकार से सम्मानित है, मतलब किनको सम्मानित किया गया है खोरठा का श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में, जो कि ये झारखंड सरकार के द्वारा ये दिया गया है। तो दोस्तों ये शिवनाथ प्रमाणिक जी को ही दिया गया है खोरठा श्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार। अगला प्रश्न है सात भाई एक बहन लोक कथा जोगाड़ी करल हती, ये किनके द्वारा ये लिखा गया है सात भाई एक बहन। तो ये दोस्तों शांति भारत जी के द्वारा ये लिखा गया मतलब जोगाड़ी किया गया है। अगला प्रश्न है ठकरैते मतलब ढकरैते कौन प्रत्यय लागल है, इसमें किस प्रत्यय का यूज किया गया है ढकरैते में। तो इसमें दिया गया ऐत करोइत ढक या फिर कोई नाय। तो इसका सही आंसर की बात करें तो दोस्तों ये ऐत प्रत्यय का इसमें यूज किया गया है ढकरैते। अगला प्रश्न है चाभी काठी नाटक में दमयंती की लागी, इसमें दमयंती किस चीज़ का ये रोल करती है चाभी काठी नाटक में। तो दोस्तों ये एक प्रकार की मतलब ये एक शिक्षित युवती रहती है दमयंती जिसका नाम रहता है। अगला प्रश्न है सेवातिक बावड़ी मेला गीत केकर लिखल लागे, मतलब ये किनके द्वारा ये लिखा गया है सेवातिक बावड़ी मेला। तो दोस्तों ये लिखा गया है सुभद्रा कुमारी जी के द्वारा ये लिखा गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि मतलब डायरेक्ट मतलब ये लेखक और जिनके द्वारा लिखा गया है वो सभी से यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है और एक दो प्रश्न नहीं काफ़ी ज़्यादा प्रश्न यहाँ इस सेक्शन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप बस जो लिखा गया है और उसके जो लेखक हैं उसको आप ज़रूर से ज़रूर रट के जाएं। जो आने वाला एग्ज़ाम है जैसे CGL और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें खोरठा पेपर है वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चाभी काठी नाटक में रोहन ककर बेटा है, मतलब रोहन जो है वो किसका बेटा ये रहता है। तो दोस्तों ये कालू रामे का बेटा रहता है रोहन, जो कि ये चाभी काठी नाटक में। अगला प्रश्न है डॉक्टर AK झा जी जन्म ठाव के बतावा, मतलब इनका जन्म कहाँ पर हुआ था ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इनका जन्म की बात करें तो ये चंडीपुर बोकारो में इनका जन्म हुआ था डॉक्टर AK झा जी का। अगला प्रश्न है पाहन केकरा कहल गेल है, पाहन किसको कहा गया है। तो दोस्तों ये सरनाय पूजा करे वाला के पाहन कहा गया, मतलब जो सरना में पूजा करता है पूजा पाठ करवाता है उसको पाहन कहा गया है। अगला प्रश्न है रोहन और मोहन कौन कहानी के मुख्य पात्र ये लागा। तो दोस्तों ये जो दोनों हैं ये छाहर कहानी के ये दोनों मुख्य पात्र हैं रोहन और मोहन। किस प्रकार, मतलब ये दोनों एक जो रहता है वो अच्छा छाहर मतलब अच्छी छाया में रहता है और दूसरा जो दोस्तों वो गलत संगत के साथ रहता है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगला प्रश्न है खोरठा में कई गो स्वर वर्ण है, मतलब खोरठा में कितने स्वर वर्ण मतलब पाए जाते हैं ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर की बात करें तो दोस्तों ये इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। टोटल 8 गो स्वर वर्ण खोरठा में पाए जाते हैं और ये आपको दिख रहा होगा स्वर्ण वर्ण
हर्ष ए दीर्घ ए हर्ष उ दीर्घ उ ए और टोटल ये 8 हैं स्वर्ण वर्ण। और व्यंजन वर्ण की बात करें तो ये टोटल 31 व्यंजन वर्ण खोरठा में मतलब देखने को मिलते हैं, तो ये भी ध्यान में रखें। अगला जानते हैं, हेठे उखरुअल शब्द बहुवचन के बतावा। मतलब ये जो जितने भी शब्द दिए गए हैं उसमें से बहुवचन को छांटने के लिए पूछा जा रहा है, मतलब बताने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें दिया गया है जनियन, बुधना, समरी, पेठिया। तो इसका बहुवचन एक ही शब्द है, ये जनियन, जो कि ये जनी का ये बहुवचन शब्द है। अगला जानते हैं, उ एगो चनफन गिदर हो एकर में विशेषण शब्द के छांटा। मतलब ये इसमें कौन सा जो शब्द है जो कि ये विशेषण शब्द है। तो दोस्तों इसमें चनफन जो है यही एक विशेषण शब्द है, मतलब ये विशेषता बतला रहा है कि जो गिदर है वो काफ़ी चनफन मतलब चंचल गिदर है। नेक्स्ट जानते हैं, बोन पहाड़े जे सभ्यता पोंगाइल है ओकरा कहल जाए, उसको क्या कहा जाता है। मतलब जो सभ्यता दोस्तों बोन पहाड़ में वो विकसित होता है, उस सभ्यता को क्या बोला जाता है। तो दोस्तों इस सभ्यता की बात करें तो ये अरण्य सभ्यता संस्कृति इसको बोला जाता है, जो बोन पहाड़ तरफ में जो सभ्यता का विकास होता है। अगला जानते हैं, मिली के रहिया कौन भावे के गीत हवे पारे। मतलब ये किस प्रकार का गीत है मिली के रहिया। तो दोस्तों ये एक राष्ट्रीय भाव का गीत है, मतलब देश प्रेम गीत है मिली के रहिया। मतलब इसमें सभी को मिल के रहने का इसमें मतलब उसको मतलब आह्वान करता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, लिंगिक सही जोड़ के छांटा। मतलब इनमें से कौन सा जो जोड़ा है जो सही जोड़ा है, जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इसमें छांटना है। तो इसमें दिया गया है जैठक जेठा, लेरू लेरा, सेठ सेठाइन या फिर सब है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो दोस्तों ये सेठ और सेठाइन जो दिया गया है ये लिंग का सही जोड़ा है। सेठ का स्त्रीलिंग, सेठाइन ये होगा, बाकी ये सभी गलत दिए गए हैं। अगला जानते हैं, बोनेक लोर कहानी कौन किताबें शामिल है। तो दोस्तों ये इसको जो दोस्तों ये छाहर किताब में ये शामिल किया गया है बोनेक लोर को। अगला प्रश्न है, खोरठा निबंध किताबें निबंध कई गो है। खोरठा का जो निबंध किताब है उसमें कितने निबंध है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें टोटल निबंध की बात करें तो दोस्तों ये टोटल 12 निबंध यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, चाभी काठी नाटक में कई गो दृश्य है। इसमें कई गो दृश्य है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें टोटल 20 दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है चाभी काठी नाटक में। अगला प्रश्न है, हाम घार जाही एकर में सर्वनाम शब्द के छांटा। इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें जो हाम है यही सर्वनाम शब्द है, जो कि ये संज्ञा के बदले में ये प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, जिंदगी डोवानी कहानी कर मुख्य पात्र के लागे। इसमें दिया गया है गोबरा, जंगली, एतवा या फिर कुइला। तो जो दोस्तों जिंदगी का डोवानी कहानी है उसका मुख्य पात्र की बात करें तो ये जंगली जो रहता है यही इसका मुख्य पात्र रहता है जिंदगी का डोवानी, जो एक प्रकार का खोयठा कहानी है। नेक्स्ट है, सुगा कौन लोक कथा पात्र लागी। ये दोस्तों किस लोक कथा का ये पात्र है, जो ये सुगा है। तो दोस्तों ये 7 भाई 1 बहन जो लोक कथा है, खोटा लोक कथा, इसका ये पात्र रहती है, जिसमें सुगा जो रहती है ये 7 भाई का ये दुलरिया बहन रहती है। तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, जावा कौन पर्वे उठवल जा है। तो दोस्तों जो जावा होता है ये करम पर्व में ये उठाया जाता है। अगला प्रश्न है, लुर्गा शब्द उल्टा की हतक। इसका उल्टा क्या होगा ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका उल्टा की बात करें तो इसका बेलुइरा इसका करेक्ट आंसर होगा। लुर्गर और बेलुर्गर मतलब इसका ऑपोजिट वर्ड जो होगा ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, छाहर कहानी केकर लिखल लागे। तो दोस्तों छाहर जो कहानी है ये लिखा गया है चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा ये लिखा गया है छाहर जो खोरठा कहानी है। नेक्स्ट है, धनक धदैनी लोक कथा कर जोगाड़ी के करलत। मतलब धनक धदैनी जो लोक कथा ये किनके द्वारा लिखा गया है या फिर जोगाड़ी किया गया है। तो ये शांति भारत जी के द्वारा ये जोगाड़ी किया गया है धनक धदैनी, जो एक खोरठा लोक कथा है। अगला और लास्ट प्रश्न है, रूसल भोला कौन कविक लिखल लागे। मतलब ये किनके द्वारा ये लिखा गया है। तो दोस्तों ये शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा लिखा गया है रूसल भोला। तो दोस्तों ये रहा जो प्रश्न जो कि जेएसएससी म्युनिसिपल दैट मीन्स नगर पालिका में जो प्रश्न पूछा गया है जेएसएससी के द्वारा, और ये खोरठा के जो प्रश्न हैं उन सभी को मैंने इसमें कंपाइल कर दिया। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में जितने भी जेएसएससी के द्वारा एग्जाम होंगे और जिन लोगों के द्वारा खोरठा लैंग्वेज पेपर चूज किया गया है वैसे ही प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को
मिल सकते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखें और जितने भी मेरे मॉडल सेट करवाए गए हैं उसे आप ज़रूर से ज़रूर देखें, वहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और इस चैनल में आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि वीकली करंट अफेयर, जो कि ये प्रत्येक वीक को सैटरडे मॉर्निंग में आपको अवेलेबल इसमें हो जाते हैं। और साथ ही साथ जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी का एनालिसिस, और साथ ही साथ झारखंड के जीके जीएस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सभी को पूरे विस्तार में यहाँ पर एनालिसिस किया हुआ है। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और जिन लोगों को इनका मतलब पीडीएफ की ज़रूरत हो इस वीडियो का, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।